गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम 8th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो डिस्कस कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारे फ्रेंड यानी कि मित्र है या तो फो यानी कि दुश्मन है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने इतना डिस्कस कर लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब कब जो है हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। फॉर एग्जांपल इन मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक्स, ये बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं। अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं। आज बच्चों हम ये डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी और क्या क्या हेल्प करते हैं। तो बच्चों देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो बच्चों मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। अब देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर हम लें, जैसे मैंने एक प्लांट का एग्जांपल लिया है और ये प्लांट कौन सा है, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे पल्सीज हो गई, दालें हो गई, बीन्स हो गई, ठीक है। तो ये प्लांट्स जो होते हैं वो कौन से प्लांट कहलाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। और इन प्लांट को बच्चों ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और आप सबको पता है कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट 78% तक प्रेजेंट होती है। लेकिन बच्चों इतनी ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होने के बाद भी ये प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए बच्चों नाइट्रोजन को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि उस फॉर्म में कन्वर्ट करें जिस फॉर्म में ये उसको यूज़ कर सके। ये काम बच्चों कुछ बैक्टीरियाज करते हैं और उन बैक्टीरियाज को बच्चों हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है। इन बैक्टीरियाज को क्या कहा जाएगा बच्चों, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। यानी कि ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिस फॉर्म में प्लांट्स इनको यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, आप मान लीजिए आप कच्ची सब्जियां नहीं खा सकते, तो पहले उनको बॉईल किया जाता है, कुक किया जाता है। इसी तरीके से बच्चों प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, पहले इसको जो है कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स क्या होते हैं, सम बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स, जो कि इस लायक होते हैं फिक्स करने के, किसको, नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को, टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन, ताकि जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ाई जा सके। तो ये बैक्टीरिया बच्चों एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, मतलब किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो बढ़ जाए। अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है वो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये लेग्यूमिनस प्लांट है, जैसे कोई पल्सिस, दाल हो गई, बीन्स हो गए, इसमें से कोई भी, ठीक है। इन प्लांट्स की रूट्स में बच्चों एक बैक्टीरिया मिलता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो बच्चों राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या काम होता है, मीन्स सपोज कीजिए यहाँ पर इसको बोलते हैं रूट मॉड्यूल। तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है। ये क्या करेगा बच्चों कि एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन इसको मिल रही है, नाइट्रोजन को हम N2 से भी लिख सकते हैं, तो नाइट्रोजन जो इसको एटमॉस्फेयर से मिल रही है उस नाइट्रोजन को बच्चों ये किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया गैस में, जिसको हम NH3 से लिख सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखते हैं, वैसे ही हम अमोनिया को NH3 से लिख सकते हैं। तो बच्चों राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या काम किया, इसने एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन थी उसको बदल दिया किसमें, अमोनिया में। अब जो नाइट्रोजन बच्चों अमोनिया में बदल चुकी है, उस अमोनिया को कुछ और बैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियाज बच्चों क्या काम करते हैं, उस अमोनिया को दोबारा से बदल देते हैं किसमें, नाइट्राइट्स में, और उसके बाद नाइट्रेट्स में, ठीक है। तो बच्चों राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या काम किया, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला, और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने क्या काम किया, अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदल दिया। अब बच्चों ये जो नाइट्रेट्स हैं
इन नाइट्रेट्स को प्लांट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा रूट्स के थ्रू, और फिर इन नाइट्रेट्स को प्लांट बदल देता है किसमें, प्रोटीन में। और इस तरीके से बच्चों प्लांट जो है अपनी प्रोटीन की जो जरूरत होती है उसको पूरा कर लेता है। एक तो बच्चों ये तरीका है प्लांट जिसके थ्रू प्रोटीन लेता है। कई बार बच्चों क्या होता है कि जब लाइटनिंग होती है, सपोज कीजिए तूफान वगैरह आता है, लाइटनिंग होती है, ठीक है, तो लाइटनिंग की वजह से जब बिजली वगैरह कड़कती है उसकी वजह से बच्चों नाइट्रोजन जो है वो सीधे के सीधे नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदल जाती है। ठीक है, क्या हुआ कि जब लाइटनिंग हुई, तूफान आया, लाइटनिंग हुई, बिजली वगैरह गिरी, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन सीधा किस में बदल गई, नाइट्रेट्स में, और वहां से भी जो प्लांट है नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको किस में बदल देता है, प्रोटीन में बदल देता है। और वो किसके लिए जरूरी होता है बच्चों, फिर प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए क्या हुआ कि प्लांट के अंदर प्रोटीन बन चुका है, तो अब प्लांट के सभी पार्ट्स में प्रोटीन प्रेजेंट होगा। अब मान लीजिए बच्चों कि कोई एनिमल जो है, दो केसेस देखने हैं कि कोई एनिमल इस लीफ को खा लेता है। लीफ को खाने के बाद बच्चों क्या होगा, ये सारा का सारा प्रोटीन किस में चला जाएगा, उस एनिमल में चला जाएगा। मान लो कोई गाय थी, ठीक है, एक गाय थी बच्चों, हमने एग्जांपल ले लिया कि एक गाय थी और उसने क्या किया, इस लीफ को जो है खा लिया। अब बच्चों गाय ने क्या किया, लीफ को खा लिया, तो ये सारा का सारा प्रोटीन जो है लीफ के साथ किसके अंदर चला गया, गाय के अंदर चला गया। अब गाय को जो प्रोटीन की जरूरत थी वो भी इससे फुलफिल हो गई, इससे कंप्लीट हो गई। लेकिन उसके बाद बच्चों जो काव डंग होता है, एक्सक्रेटा होता है एनिमल्स का, उसमें भी क्या होगा, सपोज कीजिए हमने एग्जांपल ले लिया एनिमल एक्सक्रेटा का, ठीक है, जो वेस्ट होता है एनिमल से जो निकलता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों इसके अंदर अब प्रोटीन जा चुका है जो कि नाइट्रोजनस होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो इससे भी बच्चों क्या निकलती है, अमोनिया गैस निकलती है, और फिर से उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं। जो बच्चों डेड लीव्स होती है, मतलब ऐसी पत्तियां जो पेड़ से या पौधे से टूट करके अलग गिर जाती है, उनसे भी बच्चों अमोनिया गैस निकलती है। किस किस से निकलती है अमोनिया गैस, एक तो बच्चों काव डंग का एग्जांपल ले सकते हो, या तो एनिमल एक्सक्रेटा, कोई भी जानवर है उसके एक्सक्रेटा से, या तो डेड लीफ से हम कह सकते हैं अमोनिया निकलती है, और उस अमोनिया को फिर से ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में बदल देते हैं और दोबारा से वो प्लांट के पास चली जाती है। तो इस टाइप से बच्चों ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती रहती है और प्लांट को प्रोटीन मिलता रहता है। इसको बोलते हैं बच्चों हम नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। तो होप सो बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।